साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर देख रहे हैं और उस कड़ी में हम लोग आज के दिन मेक आईएएस संस्था के द्वारा जो करंट अफेयर की मैगजीन निकाली गई है, जिसमें सितंबर 2021 से लेकर के अप्रैल 2022 तक के करंट अफेयर को मंथली कवर किया गया है। उसी के तहत हम लोग अप्रैल 2022 का जो करंट अफेयर है एमसीक्यू फॉर्म में यहाँ पर 150 प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि हाल ही में डिजिटल प्लेटफॉर्म फास्टर, जिसका पूरा नाम है फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इसको लॉन्च किसने किया है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने या सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कोंकण रेलवे में सम्मिलित नहीं है? तो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक के ये शामिल है, परंतु केरल कोंकण रेलवे में शामिल नहीं है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा कि गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक इसमें शामिल है। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के शिवालिक जीवाश्म उद्यान को भूवैज्ञानिक विरासत स्थल नामित किया है? तो ये कहाँ का है? ये आपका हिमाचल प्रदेश का है। हिमाचल प्रदेश का है ये। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो सत्य नहीं है? इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। सही है। प्रारंभ में इसका केंद्रीय कार्यालय नई दिल्ली में स्थापित किया गया था। ये कथन सही नहीं है, क्योंकि प्रारंभ में इसका जो केंद्रीय कार्यालय है वो कोलकाता में स्थापित किया गया था, जिसे वर्ष 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। तीसरा कथन, प्रारंभ में यह निजी स्वामित्व वाला बैंक था। सही बात है। यह मुद्रा जारीकर्ता के रूप में भी कार्य करता है। तो इसमें केवल बी ऑप्शन जो है वो आपका सही नहीं है। देखिए, 1 अप्रैल 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक अपना स्थापना दिवस मना रहा है। आगे बढ़ते हैं, इसी में थोड़ा सा और देख लें। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। 1936 को उड़ीसा अस्तित्व में आता है। सही बात है। दूसरा, प्राचीन भारत में उड़ीसा कलिंग साम्राज्य का हिस्सा था। यह भी सही। दोनों कथन यहाँ पर सही हैं। 1 अप्रैल 2022 को उड़ीसा में उत्कल दिवस अथवा उड़ीसा दिवस का आयोजन किया गया। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा अस्तित्व में आया था। अगला है विक्रम संवत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है। इसे सम्राट विक्रमादित्य द्वारा प्रारंभ किया गया था। ये कथन सही है। दूसरा, इसे मराठी में उगादि कहा जाता है। तो ये कथन सही नहीं है। तेलुगु या कन्नड़ में इसे उगादि कहते हैं। मराठी में गुड़ी पड़वा कहा जाता है, पड़वा कहा जाता है। ठीक है, तो 2 अप्रैल से हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो गई है। तो यहाँ पर पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने किस अभियान के तहत रेलवे टिकट दलालों के खिलाफ महीने भर का देशव्यापी अभियान चलाया है? ऑपरेशन उपलब्ध के तहत। ऑपरेशन उपलब्ध के तहत हाल ही में किस राज्य ने कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की योजना शुरू की है? तो महाराष्ट्र ने। संवाद कार्यक्रम अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ ध्यान रखिएगा, इस योजना को पायलट आधार पर पूरे महाराष्ट्र की यरबदा सेंट्रल जेल में लागू किया जाएगा। अगला है संवाद कार्यक्रम अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है। इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? नहीं, इसे आकाशवाणी आकाशवाणी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक नया साप्ताहिक संवाद कार्यक्रम अभ्यास शुरू कर रहा है। इसका उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को रोजगार तलाश रहे लोगों की सहायता करना है। तो दूसरा कथन सही है, पहला सही नहीं, क्योंकि इसे आकाशवाणी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक नया साप्ताहिक संवाद कार्यक्रम अभ्यास शुरू कर रहा है। तो इसको शिक्षा मंत्रालय ने प्रारंभ नहीं किया है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, किस राज्य ने ग्राम पंचायतों में जाति पूर्वाग्रह के खिलाफ जन जागरूकता अभियान के रूप में विनय समरसता योजना की घोषणा की है? तो कहाँ पर? कर्नाटका में प्रारंभ किया गया है। हाल ही में किस संस्थान ने स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2022 जारी की है? तो इसे संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने जारी किया है। आगे बढ़ते हैं। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा सब्जी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह है उत्तर प्रदेश। दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है। ठीक है, पहले पे उत्तर प्रदेश है, दूसरे पे पश्चिम बंगाल है। पहले जो है पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर था। महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का विजेता देश कौन है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च में खेले गए महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 71 रनों से मात दी। हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और अर्थात हॉल और किस देश के साथ भारत में नागरिक यात्री विमानों को मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट विमान में बदलने के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो इजराइल के साथ यह समझौता किया गया है। किसके साथ? इजराइल के साथ में। आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अनुसार 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में शीर्ष 3 शहरों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसमें देखिए तिरुपति सम्मिलित नहीं है। तिरुपति सम्मिलित नहीं है।
इसमें आपका नंबर 1 पर इंदौर है, दूसरे पे सूरत है, तीसरे पे विजयवाड़ा है। 1 लाख से अधिक जनसंख्या पर, 1 लाख से कम जनसंख्या में महाराष्ट्र का बीटा, लोनावाला और सासवण जो है ये पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर हैं। आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अंतर्गत किसे भारत की सबसे स्वच्छ छावनी घोषित किया गया है? अहमदाबाद छावनी को, अहमदाबाद छावनी को। दूसरे नंबर पर मेरठ छावनी, तीसरे पे दिल्ली छावनी है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत शुरू की गई नई प्रदर्शन श्रेणी में पाँच शहरों को दिव्य या प्लेटिनम के रूप में वर्गीकृत किया गया। निम्नलिखित में से कौन से शहर इसमें सम्मिलित नहीं है? तो देखिए, इसमें इंदौर, सूरत, नवी मुंबई ये शामिल है, परंतु भोपाल इसमें शामिल नहीं है। तो ये जो 5 शहर हैं, इसमें इंदौर, सूरत, नवी मुंबई, नई दिल्ली नगर परिषद और तिरुपति को दिव्य या प्लेटिनम के रूप में वर्गीकृत किया गया। इसमें भोपाल नहीं है। इंदौर, सूरत, नवी मुंबई, नई दिल्ली नगर परिषद और तिरुपति। आगे बात करते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत भारत में 5 स्टार रेटिंग कचरा मुक्त शहर में कुल कितने शहरों को 5 स्टार शहरों के रूप में प्रमाणित किया गया है? कुल 9 शहरों को प्रमाणित किया गया। ये 9 शहर कौन से हैं? इंदौर, सूरत, नई दिल्ली नगर परिषद, नवी मुंबई, अंबिकापुर, मैसूर, नोएडा, विजयवाड़ा और पाटनकोट। अप्रैल 2022 में किस राज्य ने महिलाओं और छात्राओं को सुरक्षित परिवहन प्रदान करने के लिए पुलिस ने 3 सी ऑटो स्टैंड स्थापित किए हैं? तो कहाँ पर स्थापित किया गया है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने निम्नलिखित में से किसको गैर राज्य संस्थाओं के शून्य उत्सर्जन प्रतिबद्धताओं पर एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह में नियुक्त किया है? किसे नियुक्त किया है डॉक्टर? एक सेकेंड। इसमें नियुक्त किया गया है अरुणाभा घोष को। किसको नियुक्त किया गया है? अरुणाभा घोष को जो है नियुक्त किया गया है। आगे चलते हैं। ह्यूरून रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन इन द वर्ल्ड 2022 के अनुसार किस देश की महिला अरबपति ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो यह है चीन की बीजिंग की एक प्रॉपर्टी डेवलपर वू यजून ने इस सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है। ठीक है। और नायका की सीईओ और संस्थापक फाल्गुनी नायर को 7.6 अरब डॉलर के साथ शीर्ष 10 सबसे अमीर महिलाओं की सूची में रखा गया है। और उन्होंने भारत की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिला बनने के लिए अरबपति किरण मजूमदार साहब को पछाड़ दिया है या पीछे छोड़ दिया है। अप्रैल 2022 तक निम्नलिखित में से कौन सा देश रुपे कार्ड को स्वीकार करता है? तो कौन स्वीकार करता है? देखिए, इसमें सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, नेपाल ये सभी स्वीकार करते हैं। भूटान भी स्वीकार करता है। ठीक है। तो उपयुक्त सभी भूटान, सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात के बाद नेपाल अब रुपए को स्वीकार करने वाला भारत के बाद चौथा देश हो गया है। स्टैंड अप इंडिया योजना के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना। 2 कथन दिए गए हैं। अप्रैल 2022 में इस योजना ने 6 वर्ष पूरे किए। इसे 5 अप्रैल 2016 को प्रारंभ किया गया था। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला अभ्यर्थियों को उत्पादन, सेवा और कारोबार क्षेत्र में ग्रीनफील्ड उद्यमों के लिए ऋण दिए जाते हैं। यहाँ पे दोनों कथन आपके सही हैं, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व वन्यजीव कोष द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो विश्व वन्यजीव कोष के द्वारा लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, लिविंग प्लैनेट इंडेक्स, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कैलकुलेशन, ये तीनों की तीनों रिपोर्ट प्रकाशित की जाती हैं। सरकार ने किस वर्ष राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन शुरू किया था? तो सरकार ने जो है इसे जून 2011 में प्रारंभ किया था। ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने डॉक्टर इयान फ्राई को मानवाधिकारों और जलवायु परिवर्तन के लिए दुनिया का पहला स्वतंत्र विशेषज्ञ नियुक्त किया है। सही कथन है। डॉक्टर इयान फ्राई के पास तुवालू और ऑस्ट्रेलिया की दोहरी नागरिकता है। ये दोनों ही कथन यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने पाठ्येतर गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी स्कूलों के लिए हॉबी हब स्थापित किए हैं? तो दिल्ली ने। किसने? दिल्ली ने स्थापित किए हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात को अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया है। सही कथन है। इसमें बताना कौन सा सही नहीं है। यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित एक अंतर सरकारी निकाय नहीं, इसे G7 देशों के द्वारा स्थापित किया गया है। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं है? तो दूसरा कथन सही नहीं है, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने क्वीन ऑफ फायर नामक उपन्यास लिखा है? ये देविका रंगाचारी की लिखित पुस्तक है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में भारत में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग क्या है? तो भारत में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग 6वीं है। ठीक है। कौन सी है? 6वीं रैंकिंग है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ ध्यान रखिएगा, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में उत्तर प्रदेश एक पायदान ऊपर चढ़ा है। मतलब पहले 7वें पायदान पर था, अब 6ठे पायदान पर आ गया है।
आगे चलते हैं। अगला है स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में किस शहर को नंबर 1 वेस्ट गंगा टाउन का पुरस्कार मिला है? तो वाराणसी को मिला है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में 1 लाख से 10 लाख की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में निम्नलिखित किस शहर को स्टार रेटिंग का पुरस्कार मिला है? स्टार रेटिंग पुरस्कार मिला है, किसे मिला है? नोएडा, अलीगढ़, झांसी, इन सभी को मिला है। नोएडा, अलीगढ़, झांसी, इन सभी को मिला है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो ये है लखनऊ। कौन सा है? लखनऊ है। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने किस देश के क्यूकेनहॉफ ट्यूलिप पार्क में एक ट्यूलिप नस्ल मैत्री के नामकरण समारोह में भाग लिया? तो ये नीदरलैंड में। कहाँ पर? नीदरलैंड में। निम्नलिखित में से किसे 2021 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो ये दिया गया है आरिफा जौहरी को। किसको दिया गया है? मुंबई की एक पत्रकार, एक उत्कृष्ट महिला मीडियाकर्मी आरिफा जौहरी को। इस पुरस्कार की स्थापना 1980 में हुई थी। सरस्वती सम्मान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए, सही कथन बताना है। 2021 के लिए यह सम्मान प्रोफेसर रामदर्श मिश्र को दिया गया है। रामदर्श मिश्र, इनकी कविताओं का संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया गया है। इसे 1956 में स्थापित किया गया था? नहीं, इसे जो है 1991 में 1991 में इस सरस्वती सम्मान को के बिरला फाउंडेशन के द्वारा स्थापित किया गया था। तो पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। आगे बात करते हैं। फोर्ब्स अरबपति 2022 की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किसने किया है? एलोन मस्क ने। एलोन मस्क ने। आगे देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है और 2022 की थीम का क्या है? आवर प्लैनेट आवर हेल्थ। दोनों कथन सही हैं, सी ऑप्शन हो जाएगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 कथन है। 2014 में इस योजना का शुभारंभ किया गया था। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का प्रारंभ जो है 8 अप्रैल 2015 को किया गया था, ना कि 2014 में, 8 अप्रैल 2015 को। तो 8 अप्रैल 2022 को जो है इसके 7 वर्ष हो गए। इस योजना के द्वारा अधिकतम प्रतिशत ऋण महिला उद्यमियों को दिए गए हैं। तो दूसरा कथन सही है, पहला गलत है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 2021-22 में भारत के कृषि निर्यात में निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यात अधिकतम है? तो चावल का निर्यात जो है वो अधिकतम है। अगला है, तो देखिए आगे बढ़ते हैं। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के अनुसार इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी श्रेणी के तहत भारत का शीर्ष संस्थान कौन सा है? तो भारत का शीर्ष संस्थान जो है आईआईटी बॉम्बे है। आईआईटी बॉम्बे है। ऐसे वर्ल्ड लेवल पे मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नंबर 1 पर, दूसरे पर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, तीसरे पर स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय तीसरे पे संयुक्त रूप से हैं। वाराणसी पश्मीना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है? नहीं, इसे KVIC ने लॉन्च किया है। KVIC ने लॉन्च किया है। दूसरा, यह पहला अवसर जब पश्मीना उत्पाद लेह लद्दाख क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर से बाहर तैयार किए जा रहे हैं। तो दूसरा कथन सही है, पहला गलत है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने किस योजना के माध्यम से अपने हवाई अड्डों पर SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप को अपने क्षेत्र के स्वनिर्मित उत्पादों की बिक्री या प्रदर्शित करने के लिए स्थान आवंटित करने की पहल की है? तो अवसर योजना के तहत। कौन सी योजना? अवसर योजना के तहत। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में चर्चा में रही नानार तेल रिफाइनरी परियोजना का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो इसका संबंध जो है महाराष्ट्र से। किससे है? महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र से। ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2022 प्रकाशित की है किसके द्वारा? इसको GWEC अर्थात ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के द्वारा प्रकाशित की गई है। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश ने केंटजी ब्राउन जैक्सन को उच्चतम न्यायालय में पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश नियुक्त किया है? तो अमेरिका में। कहाँ पे नियुक्त किया गया? अमेरिका में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 20वीं बैठक अरुणाचल प्रदेश में आयोजित की गई। सही है, पहली बार इसकी बैठक राष्ट्रीय राजधानी से बाहर की गई। तो दोनों कथन यहाँ पर सही है। तो इसकी अरुणाचल प्रदेश के पक्के बाघ अभ्यारण्य में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 20वीं बैठक आयोजित की गई। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों कथन सही हैं, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चुने जाने वाला पहला हिंदी भाषा का उपन्यास बन गया है? तो ये है टॉम ऑफ सैंड है। टॉम ऑफ सैंड है। ठीक है, ये पुस्तक गीतांजलि श्री के द्वारा लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित नादावेट पर सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया है? कहाँ पर? गुजरात में उद्घाटन किया है।
निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्ष 2018 से केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय माधवपुर मेला आयोजित करता है? तो कहाँ पर? गुजरात में। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुजरात के माधवपुर गेड़ गांव में वार्षिक माधवपुर मेले का उद्घाटन किया। यह इस मेले का जो आयोजन है वर्ष 2018 से केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय कर रहा है आयोजन जो इसका। निम्नलिखित में से कौन से पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री जिन्हें अविश्वास प्रस्ताव के जरिए पद से हटाया गया? तो यह है इमरान खान। हाल ही में रेल मंत्रालय के अंतर्गत किस रेलवे जोन ने 5 डिवीजनों में एक स्टेशन पर एक स्टेशन एक उत्पाद की शुरुआत की है? मध्य रेलवे ने। किसने? मध्य रेलवे ने। आगे बढ़ते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताना है कौन सा सही है। यह पुरस्कार वर्ष 1991 में स्थापित किया गया था? नहीं, यह पुरस्कार वर्ष 1961 में स्थापित किया गया था, 1961 में। और पहली बार 1965 में एक मलयालम कवि जी शंकर कुरूप को ओडक्कुजल नामक कविताओं के संकलन के लिए दिया गया था। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फूकन को दिया गया था। ये यहाँ पे देखिए गलत है। प्रसिद्ध असमिया कवि नीलमणि फूकन को देश के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार ज्ञानपीठ का जो 56वां पुरस्कार रहा है वो दिया गया है। तो यहाँ पर दोनों कथन गलत हैं, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। नीति आयोग द्वारा 2022 में जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड 1 में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष 3 प्रदर्शनकर्ताओं के रूप में स्थान नहीं दिया गया। किसे नहीं दिया गया? राजस्थान को। इसमें नंबर 1 पे गुजरात है, दूसरे पे केरल और तीसरे पे पंजाब है। गुजरात, केरल, पंजाब, इसमें राजस्थान नहीं आता है। ठीक है। गोवा छोटे राज्यों में शीर्ष पर है। गोवा के बाद त्रिपुरा और मणिपुर है। और केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ नंबर 1 पे, फिर दिल्ली, फिर दमन और दीव, दादरा नगर हवेली है। आगे बात करते हैं किस मंत्रालय ने सक्षम नामक वार्षिक जन केंद्रित मेगा अभियान आयोजित किया है? तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इसको आरंभ किया है। हाल ही में किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रदान किया गया है? नरेंद्र मोदी को। आगे बात करते हैं महात्मा ज्योतिबा फूले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। सही बात है। उन्होंने जल संकट से निपटने के लिए सशक्त अभियान चलाया था। दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। किसे अप्रैल 2022 में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है डॉक्टर मनोज सोनी को। अप्रैल 2022 में आयुष मंत्रालय ने किस स्थान पर होम्योपैथी पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस विषय पर 2 दिवसीय वैज्ञानिक सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन और आर्बर डे फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से 2021 ट्री ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी है मुंबई और हैदराबाद को, जबकि 2020 में हैदराबाद एकमात्र शहर था जिसे यह मान्यता दी गई थी। भारत का एकमात्र शहर था जिसे यह मान्यता दी गई थी। 13 अप्रैल 2022 को जलियांवाला बाग नरसंहार की वर्षगांठ के रूप में चिन्हित किया गया। यह घटना हुई थी, कब हुई थी? यह घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 को। भारत द्वारा G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की जाएगी। कब की जाएगी? 2023 में की जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा 2026 राष्ट्रमंडल खेलों का मेजबान देश है? राष्ट्रमंडल खेलों का मेजबान देश ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया राज्य। हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने कदम नामक भारत के पहले पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने का अनावरण किया है? तो IIT मद्रास ने। निम्नलिखित में से कौन सा देश जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो यह है इक्वाडोर। कौन है? इक्वाडोर है। सबका विकास महाक्विज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह शिक्षा मंत्रालय की पहल है? तो नहीं, यह इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की पहल है। तो पहला कथन गलत है। दूसरा, यह प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता केवल हिंदी में होगी? नहीं, ये जो है 12 भाषाओं में होगी। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों कथन आपके गलत हो जाते हैं। अगला है भारत में प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को निम्नलिखित में किसके जन्मदिन को समानता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है? तो भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस को। आगे बढ़ते हैं। इनका जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 को हुआ था और इनके जन्मदिन को समानता दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में रोपवे दुर्घटना के कारण चर्चा में रही त्रिकुट की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो त्रिकुट की पहाड़ियाँ जो है ये झारखंड में है। कहाँ पर? झारखंड में। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन अप्रैल 2022 में किया गया था? तो ये आयोजन किया गया था डिब्रूगढ़, असम में। हाल ही में किस राज्य में केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन FTO का शुभारंभ किया है? तो असम में। कहाँ पर? असम में किया है। रोंगली बिहू, कोंगाली बिहू और भोगली बिहू नामक फसल उत्सव मनाए जाते हैं। कहाँ पर? असम में मनाए जाते हैं। कहाँ पर? असम में मनाए जाते हैं।
अगला है, हाल ही में किस देश ने आयरन बीम नामक एक नई लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इजराइल ने किया है। अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा देश उष्णकटिबंधीय तूफान मैगी से प्रभावित रहा? तो ये फिलीपींस है, फिलीपींस रहा है। किस राज्य ने पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए हिम प्रहरी योजना शुरू की है? तो ये उत्तराखंड ने प्रारंभ किया है। बेघर बच्चों का क्रिकेट विश्व 2023 आयोजित किया जाएगा कहाँ पर? भारत में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, 2019 में इसका आयोजन लंदन में हुआ था। हाल ही में किस राज्य ने वर्ष 2022 से 14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तमिलनाडु ने। किसने घोषित किया है? तमिलनाडु ने। ई नाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे अप्रैल 2018 में लॉन्च किया गया था? नहीं, इसे 14 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया था। 14 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य किसानों के लिए कृषि उत्पादों के विपणन को आसान बनाना है। तो दूसरा कथन सही है, पहला गलत है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विश्व बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका मुख्यालय जिनेवा में है, इसका मुख्यालय जिनेवा में है, ये कथन गलत है। विश्व बैंक का मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, और इसकी स्थापना जुलाई 1945 में हुई थी। पहला कथन गलत है, दूसरा सही है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हीमोफीलिया रोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है, इससे पीड़ित व्यक्ति में रक्त में सामान्य रूप से थक्का नहीं जमता है, सही बात है। यह एक अनुवांशिक विकार है, ये भी सही है। तो दोनों कथन यहाँ पर सही हैं। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। हीमोफीलिया एक दुर्लभ विकार जहाँ मानव रक्त में सामान्य रूप से थक्का क्लॉट नहीं जमता है, यह एक अनुवांशिक विकार है। हाल ही में भारत की यात्रा पर है प्रविंद कुमार जगन्नाथ, किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो ये जो हैं मॉरिशस के प्रधानमंत्री। कहाँ के? मॉरिशस के। किस राज्य ने व्यक्तिगत विशिष्ट पहचान संख्या के माध्यम से संवेदनशील मौसमी प्रवासी कामगारों के लिए एक वेबसाइट आधारित माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम MTS विकसित किया है? तो कहाँ के लिए? महाराष्ट्र ने। हाल ही में 40वें हुनर हाट का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन मुंबई में, मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के MMRDA ग्राउंड में 16 से 27 अप्रैल 2022 तक 40वें हुनर हाट का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री ने 16 अप्रैल 2022 को आयुष्मान भारत योजना के 4 वर्ष पूरे होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कितने केंद्रों पर इस संजीवनी टेली परामर्श सुविधा की शुरुआत की है? तो कुल 1 लाख केंद्रों पर, 1 लाख केंद्रों पर। हाल ही में भारत फ्रांस संयुक्त स्टाफ वार्ता के 20वें संस्करण का आयोजन संपन्न हुआ कहाँ पर? पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। गुरु तेग बहादुर के संदर्भ में क्या सत्य है? वह सिखों के 9वें गुरु थे, सही बात है। उनके पिताजी गुरु हरगोबिंद सिंह जी थे, सही है। उनका जन्म पटना साहिब में हुआ था? नहीं, उनका जन्म जो है पटना साहिब में नहीं हुआ था, उनका जन्म 1621 में अमृतसर में हुआ था। मुगल शासक औरंगजेब ने उन्हें मृत्युदंड दिया था, ये भी कथन सही है। तो यहाँ पर आपका सी वाला कथन जो है वो सही नहीं है, बाकी सब सही हैं। आगे बढ़ते हैं। किस मंत्रालय ने ईडार पोर्टल विकसित किया गया? किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो इसका विकास जो है ईडार का ई डिटेल एक्सीडेंट रिपोर्ट पोर्टल का जो विकास है वो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने किया है। हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को भारतीय सेना का कौन सा सेनाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? 29वें नंबर के सेनाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन्होंने जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे का मतलब जो है स्थान ग्रहण किया है। दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल रेडियो अच लॉन्च किया गया है नागपुर में, महाराष्ट्र के नागपुर में लॉन्च किया गया है। हाल ही में पूर्वोत्तर के किस राज्य ने पूर्वोत्तर के सबसे ऊंचे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है मणिपुर ने। मणिपुर में फहराया जाएगा। मणिपुर के बिष्णुपुर जिले के मोइरंग में इंडियन नेशनल आर्मी मुख्यालय परिसर में। निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्रियों के संग्रहालय के लिए एक आधिकारिक डिजिटल भुगतान भागीदार बन गया है? तो पेटीएम बन गया है। ठीक है, पेटीएम बन गया है। थोक मूल्य सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है, इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है, सही है। यह भारत में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला मुद्रास्फीति संकेतक है। दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके आधार वर्ष को बदलकर 2004-05 से 2011-12 कर दिया गया है। विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट का प्रकाशन कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF करता है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि के अनुमान को पहले के 9% से घटाकर 8.2% कर दिया गया है। हाल ही में सेमीकॉन इंडिया 2022 कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया बेंगलुरु में। कहाँ पर? बेंगलुरु में किया गया। आगे चलते हैं। अगला है शिंकुला दर्रे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला, यह पूर्वी हिमालय में स्थित है? नहीं, यह पूर्वी हिमालय में स्थित नहीं है। ये हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ने के लिए बीआरओ ने घोषणा की सीमा सड़क संगठन हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ने के लिए 16,580 फीट की ऊंचाई पर सिकुला दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण करेगा। ठीक है, तो यह आपका जो है पूर्वी हिमालय में स्थित है, ये कथन सही नहीं है। दूसरा, हाल ही में बीआरओ ने इस पर दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग के निर्माण की घोषणा की है, तो ये आपका दूसरा कथन सही है। यहाँ पे देखिए, चूँकि हिमाचल प्रदेश और लद्दाख की ये बात हो रही है, ठीक है, तो ये आपका पश्चिमी हिमालय हो गया, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन केवल दूसरा कथन सही है। 12वें सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का विजेता राज्य कौन सा रहा है? तो हरियाणा रहा है, हरियाणा रहा है, और इसने तमिलनाडु को हराया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। मुंबई में परियोजना 75 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों की छठी और अंतिम पनडुब्बी आईएनएस बागशीर का शुभारंभ किया गया। सही बात है। बागशीर पनडुब्बी का नामकरण हिंद महासागर में गहरे समुद्र पाए जाने वाले सैंड फिश के नाम पर किया गया है। ये भी कथन सही है, दोनों कथन यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। नागर विमानन मंत्रालय की महत्वपूर्ण योजना उड़ान को प्रारंभ किया गया कब? 2016 में, 2016 में इसको प्रारंभ किया गया। अल्लूरी सीताराम राजू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इन्होंने रंपा विद्रोह के नेतृत्वकर्ता के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई। दूसरा, स्थानीय ग्रामीणों द्वारा उनके वीरतापूर्ण कारनामों के लिए उन्हें मन्यम बिरडू जंगल का नायक उपनाम दिया। दोनों कथन यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा आंध्र प्रदेश के पड़रंगी में क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू, जो 1897 में पैदा हुए, 1924 में ये मरते हैं, इनके जन्मस्थान का दौरा किया था। आगे बढ़ते हैं। इनविक्टस गेम्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। यह गेम्स जो है घायल और बीमार सैन्य युद्ध के पूर्व सैनिकों और सेवा कर्मियों के लिए है। सही बात है। इसकी शुरुआत जो है 16 अप्रैल 2022 को इनविक्स गेम 2022 शुरुआत नीदरलैंड में की गई। तो यहाँ पर क्या है कि जापान में आयोजित किए गए? नहीं, तो पहला कथन सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि इसे नीदरलैंड में प्रारंभ किया गया। तो ए ऑप्शन हो जाएगा आपका। और इसका जो पहला संस्करण था 2014 में लंदन में आयोजित किया गया था, लंदन में, और 2023 में इसका जो है संस्करण जो होगा वो उसका आयोजन जर्मनी में किया जाएगा, जर्मनी के डसेल्डोर्फ में। आगे बढ़ते हैं। निर्बाध इंटरनेट कनेक्टिविटी हेतु एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो देश का पहला राज्य जो है राजस्थान बन गया। कौन बन गया है? राजस्थान। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन किया गया है? गुजरात में, गुजरात के गांधीनगर में स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर परिसर में। हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 के अनुसार किस देश में सबसे अधिक स्वास्थ्य उद्योग अरबपति हैं? तो कहाँ पर हैं? चीन में। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, इसके फिर तीसरे पर स्विट्जरलैंड है, चौथे पर जर्मनी, पाँचवें पर भारत है। आगे बढ़ते हैं। भारत में 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस संदर्भ में भारत में सिविल सेवा की नींव रखी गई थी किसके द्वारा? वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा, वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा रखी गई थी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किस राज्य में भारत के पहले 99.999% शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट की शुरुआत की गई है? कहाँ पर की गई है? असम में, असम के जोरहाट पंप स्टेशन पर। आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने घोषणा की है कि उसने शर्मत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो रूस ने। किसने? रूस ने घोषणा की है। निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी को यूएसए की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के रक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है शांति सेठी को। हाल ही में किस राज्य के केंद्र प्रदेश ने ई गवर्नेंस पहल के तहत एक ऐप जो है जन निगरानी लॉन्च किया है? तो ये जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के द्वारा। हाल ही में अजय कुमार सूद को सरकार का नया प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। सरकार ने कब इसके कार्यालय की स्थापना की थी? इस कार्यालय की स्थापना जो है 1999 में किया गया था, 1999 में। आगे चलते हैं। पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को इस बार की थीम क्या थी? इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। हाल ही में नागरिक विमानन मंत्रालय के किस सफदरजंग हवाई अड्डे पर योग प्रभा नामक योग कार्यक्रम आयोजित किया गया? कहाँ पर? नई दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डे पर। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पाम ऑयल उत्पादक देश है? तो यह है इंडोनेशिया है।
अप्रैल 2022 में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा 3 दिवसीय स्मार्ट सिटीज स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहाँ पर? सूरत में किया गया। आगे देखते हैं, हाल ही में किस देश में एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया? इसका आयोजन जो है मंगोलिया में किया गया। भारत के ओलंपिक पदक विजेता पहलवान रवि दहिया ने मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। और बजरंग पुनिया को 65 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक से संतोष करना पड़ा है। और नवीन ने 70 किलोग्राम भार वर्ग में मंगोलिया के पहलवान को हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया है। खोंगजोम दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक वर्ष इसको अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है? नहीं, इसको प्रत्येक वर्ष जो है मणिपुर में मनाया जाता है। कहाँ पर? मणिपुर में। दूसरा, यह युद्ध अरुणाचल प्रदेश की खोंगजोम की खेवा पहाड़ियों पर लड़ा गया था। ये जो है मणिपुर की खोंगजोम की खेवा पहाड़ियों पर लड़ा गया था। कब? वर्ष 1891 में। तो दोनों कथन यहाँ पर गलत हो गए। 27 अप्रैल 1891 को युद्ध समाप्त होने के पश्चात मणिपुर पर अंग्रेजों का प्रत्यक्ष नियंत्रण हो गया था। यहाँ पे दोनों कथन आपके गलत हैं। संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो देखिए, इसमें अरबी, अंग्रेजी, रूसी शामिल है, हिंदी शामिल नहीं है। तो देखिए, इसमें अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, स्पेनिश शामिल है, परंतु हिंदी नहीं शामिल है। निम्नलिखित में से किसे अप्रैल 2022 में नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? डॉक्टर सुमन के बेरी को राजीव कुमार की जगह पे। हाल ही में किस राज्य में एक साथ 77,900 राष्ट्रीय ध्वज फहराने का रिकॉर्ड बनाया गया है? कहाँ पर? बिहार में। बिहार ने विजयोत्सव के अवसर पर जगदीशपुर में यह रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले पाकिस्तान के नाम यह रिकॉर्ड था। अतुलनीय भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 आयोजित किया गया। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के मुंबई में। केंद्र सरकार द्वारा कब आयुष मंत्रालय का गठन किया गया? तो आयुष मंत्रालय का गठन जो है 2014 में किया गया था। 2014 में किया गया था। रायसीना संवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन वर्ष 2022 में इस संवाद की मुख्य अतिथि थी। सही बात है। दूसरा, विदेश मंत्रालय के सहयोग से ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन इस संवाद का आयोजक। दोनों कथन यहाँ पर सही है। 2022 में जो है इसका 7वां मतलब कह सकते हैं संस्करण आयोजित किया गया। आगे चलते हैं। महिला T20 चैलेंज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है। इस वर्ष महिला T20 चैलेंज का आयोजन लखनऊ के एकाना स्टेडियम में किया गया। सही बात है। यह 1977 से शुरू हुआ था। तो यह जो है 2018 से शुरू हुआ था। 2018 से। पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। अगला है, 2 कथन दिए गए हैं। प्रतिवर्ष भारत सरकार 26 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाता है। 26 अप्रैल को नहीं बल्कि 24 अप्रैल को मनाता है। 24 अप्रैल को। दूसरा, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पहली बार 2010 में तत्कालीन PM मनमोहन सिंह द्वारा घोषित किया गया था। यह कथन सही है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। बी ऑप्शन हो जाएगा। भारत सरकार ने कब तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 10,000 करने का लक्ष्य तय किया है? तो कब तक? 2024 तक। 2024 मार्च 2024 तक। हाल ही में भारत ने किस द्वीपीय राष्ट्र को ईंधन खरीदने में मदद के लिए अतिरिक्त $500 मिलियन की वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? तो श्रीलंका को। निम्नलिखित में से किसे इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में ग्लोब पीस एम्बेसडर 2022 नामित किया गया है? किसे? बबीता सिंह को नामित किया गया है। उपराष्ट्रपति ने जैन विश्वविद्यालय बेंगलुरु में खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल 2021 का शुभारंभ किया। ठीक है, कहाँ पर? बेंगलुरु में। आगे देखते हैं। बिजडन अल्म नायक ने भारत के किस खिलाड़ी को 2022 के लिए वर्ष के 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों में शामिल किया है? तो किसे शामिल किया गया है? रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को। तो बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, मतलब दोनों कथन सही हैं। दोनों। उन्नत भारत अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। तो ये कथन गलत है। उन्नत भारत अभियान जो है शिक्षा मंत्रालय का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। दूसरा, इसे 2014 में प्रारंभ किया था। 11 नवंबर 2014 को प्रारंभ किया गया था। ये कथन सही है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। आहार 2022 खाद्य तथा आवभगत मेला का आयोजन किया गया। कहाँ पर? दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। देखिए, एपीडा जो है वो भौगोलिक संकेतक उत्पाद की थीम के साथ आहार के 36वें संस्करण का आयोजन कर रहा है। 24वें ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक्स 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका आयोजन जो है आपका ब्राज़ील में किया जाएगा। ठीक है, ब्राज़ील में किया जाएगा 1 से 15 मई तक। आगे ये 24वां ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक्स है।
आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व मलेरिया दिवस का आयोजन किया जाता है, सही बात है। यह प्लाज्मोडियम परजीवियों के कारण होने वाले मच्छर जनित रोग है, ये भी सही है। यह परजीवी संक्रमित मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है, ये भी सही। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत वैश्विक मलेरिया के 70% का प्रतिनिधित्व करता है, ये कथन गलत है, ये कथन गलत है। भारत वैश्विक मलेरिया के 3% का प्रतिनिधित्व करता है, यहाँ पे डी वाला कथन गलत है। और 2022 की जो थीम है, मलेरिया रोग के बोझ को कम करने और जीवन बचाने के लिए नवाचार का उपयोग करें, ये इसकी थीम है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है, टेस्ला सीईओ एलन मस्क ट्विटर के नए मालिक बन गए हैं। अभी बने, इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, वैसे अभी बने नहीं हैं, उन्होंने इसे खरीदने के लिए $88 मिलियन की डील की है, नहीं $44 बिलियन की डील की है। तो यहाँ पर पहला कथन जो है वो सही है, दूसरा गलत है। तो ए ऑप्शन आपका कौन सही नहीं है पूछ रहा है, तो कौन सही नहीं है? बी वाला सही नहीं है, दूसरा कथन सही नहीं है। सरकार द्वारा भारत से तपेदिक उन्मूलन तथा टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है, कब तक? 2025 तक तपेदिक और 2030 तक मलेरिया मुक्त देश बनाने का लक्ष्य रखा गया है। पोषण पखवाड़ा 2022 आयोजित किया गया, कब, किसके द्वारा किया गया? महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा, महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है, इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में, सही बात है। भारत इसका सदस्य नहीं, बिल्कुल भारत इसका सदस्य है। ठीक है, 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस का आयोजन किया गया। तो यहाँ पर जो है पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। 26 अप्रैल 1970 को ही WIPO कन्वेंशन लागू हुआ था और भारतवर्ष 1975 में WIPO का सदस्य बना था। यूनेस्को द्वारा साल 2022 के लिए किस शहर को विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है ग्वाडलजारा, मैक्सिको के ग्वाडलजारा को चुना गया है। ठीक है, 2022 के लिए। सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्टर्न इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? यह अवनीश मोहपात्रा के द्वारा लिखी गई है। विश्व सैन्य व्यय पर सिपरी रिपोर्ट के अनुसार 2021 में रक्षा व्यय में देशों का सही अवरोही क्रम क्या है? बड़े से छोटे के क्रम में क्या है? तो अमेरिका, चीन, भारत, यूनाइटेड किंगडम। अमेरिका सबसे ज़्यादा अधिक व्यय करता है, फिर दूसरे नंबर पर चीन, फिर तीसरे नंबर पे भारत है, फिर यूनाइटेड किंगडम UK है। आगे चलते हैं और पांचवें पे रूस है। हाल ही में किस राज्य के बनास डेयरी संकुल में दूधवाणी सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया गया? कहाँ पर? गुजरात के बनास डेयरी में। देखिए, यह गुजरात के बनासकांठा जिले में स्थित एशिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक संगठन है। हाल ही में शोधकर्ताओं ने गेहूं की PBW1 चपाती नामक किस्म विकसित की है। और किसने किया है? पंजाब कृषि विश्वविद्यालय की गेहूं प्रजनन टीम ने नई किस्म को विकसित किया है। हाल ही में किस राज्य मेघालय की, इसमें मेघालय पहले दे दिया है उत्तर, किस राज्य की ई प्रपोजल सिस्टम पहल ने UN अवार्ड वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी WSIS फोरम प्राइज 2022 जीता है? तो मेघालय ने, प्रश्न में ही उत्तर दे दिया है, मेघालय। अप्रैल 2022 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पल्ली ग्राम पंचायत पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित होने वाली भारत की पहली पंचायत बन गई? जम्मू की सांबा जिले की ये पल्ली गाँव है। अप्रैल 2022 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शासन में पारदर्शिता लाने के लिए सभी मंत्रियों और लोक सेवकों को अपनी चल अचल संपत्ति की घोषणा करने का निर्देश दिया है? उत्तर प्रदेश ने। निम्नलिखित में से कौन सा देश 21वें वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स 2022 की मेजबानी करेगा? तो कौन करेगा? भारत करेगा। निम्नलिखित में से किस राज्य ने 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में घोषित किया? तमिलनाडु सरकार ने। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। कब घोषित किया है? 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में। अप्रैल 2022 में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला देश का पहला जिला कौन सा बन गया है? तो ये है आपका सांबा, जम्मू कश्मीर का सांबा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार हो गया है? तो ये आपका रामपुर की ग्राम पंचायत पटवई में, बी ऑप्शन हो जाएगा। संग्रहालय अनुदान योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है, यह योजना वर्ष 2003 में शुरू की गई थी। ये कथन गलत है, क्योंकि यह योजना संग्रहालय अनुदान योजना वर्ष 2013 में प्रारंभ की गई थी। इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक वर्ष राज्य की राजधानी में कम से कम एक केंद्रीय राज्य संग्रहालय विकसित करना है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, बी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला देश का पहला शहर बन गया है? तो यह है आपका आगरा। कौन सा है? आगरा है।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस राज्य का जामताड़ा जिला एक जिला देश का एकमात्र जिला बन गया जहां सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक पुस्तकालय हैं? तो ये झारखंड में है, झारखंड में। इस प्रकार से हम लोगों ने पूरे 150 प्रश्नों को कवर किया। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।